तो ये हमारा गेम है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब गेम खेलना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ये पहले बर्ड को यहाँ पर मारा, ये दो 2 रन यहाँ पर हमारा 2 स्कोर यहाँ पर 2 हो गया। अब यहाँ पर मैं तीसरे को मारता हूँ, ये तीसरा, चौथे के लिए और 3, और ये हमारा हो गया गेम ओवर। तो अब ये गेम आपको कैसे बनाना है, ये जो गेम पूरा चल रहा है यहाँ पर बर्ड्स हैं और यहाँ पर टाइम आपका चल रहा है कि उस टाइम के अंदर आपको ये बर्ड को खत्म करना है, सभी को मारना है। और यहाँ पर स्कोर कार्ड आपको दिख रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है किल द बर्ड्स, वो तो टेक्स्ट है। और यहाँ पर मेन स्कोर है हमारा। तो इसका है कि मैंने इस गेम को केवल HTML और CSS का यूज करके बनाया हुआ है। ये इसमें बड़ी बात है कि केवल आप इसमें HTML और CSS का ही यूज करके आपने इस गेम को बनाया हुआ है, इसमें जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी यूज नहीं। तो आपको वो चीज़ें कैसे बनानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट गेम है गेमिंग का ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा गेम बनाना, और हमारा गेम है, हमने आपको गेम का डेमो दे दिया पहले। यहाँ पर हमें बर्ड्स को किल करना है और जैसे मैं किल करूंगा तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर स्कोर दिखने लगेगा। तो हमने यहाँ पर 3 बर्ड्स को किल किया तो यहाँ पर स्कोर में यहाँ पर 3 दिख रहा है। यहाँ पर चौथा किल किया हमने। अभी टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है, तो चलिए मैं इसको मारता हूँ और ये गेम ओवर हो गया हमारा। हमने वहाँ पर 3 बर्ड्स को केवल किल किया वहाँ पर। तो इस तरह से आपको गेम कैसे बनाना, चलिए सीधे चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। और यहाँ पर हमने 2 फाइल बनाई हुई, एक बनाई हुई है सिंपल HTML फाइल है और दूसरी हमारी है गेम की जो ये CSS फाइल होती है। तो मेन इसमें काम आपका CSS वाला पार्ट ही मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि हमने CSS कहाँ से यूज किया हुआ है, और आपको मैं आज सिखाऊंगा। बस पूरा वीडियो आप देखते चले जाइएगा, वरना आप फिर गेम नहीं बना पाओगे। और अभी ये तो बेसिक गेम है बिगिनर लेवल से, लेकिन अभी मैं आपको आगे एडवांस में भी ले चलूँगा। तो फिलहाल अभी शुरुआत करेंगे बिगिनर से, क्योंकि अगर आप अभी एडवांस चीज़ें मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको बिगिनर लेवल में सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि बिल्कुल नीचे से चले। फिर आपको छोटी छोटी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप क्रिएटिव माइंड आप अपनी यूज़ कीजिएगा और वहाँ पर आप कोई भी गेम बना सकते हैं। ये हमारी है CSS की फाइल। तो हमारा ये कुछ थोड़ा CSS का कोड ज़्यादा है, लेकिन आपको समझते चले जाना है। बस पूरा वीडियो देखते जाइएगा, मैं आपको यहाँ पर पूरा गेम बनाना सिखाऊंगा। हो सकता है आपकी लाइफ का पहला गेम हो, तो आप जरूर बनाइए और जरूर इसको देखिए। आप कोड को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लेकिन चलिए मैं कोड को समझाते चला जाता हूँ। सबसे पहले बॉडी के लिए हमने कोड लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा दूँ HTML फाइल में हमने ये जो कोड लिखा हुआ है, ये वाला लिंक REL स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS href, और ये आपको लिखना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी HTML फाइल में जब CSS फाइल को अटैच करेंगे तो ये href तक, यानी कि यहाँ से लेकर के href तक, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। फिर इन कॉमा के अंदर आपको यहाँ पर उस फाइल का नाम, यानी कि जैसे कि यहाँ पर checkgame.css के नाम से हमने फाइल बनाई हुई है, तो यहाँ पर checkgame.css यहाँ पर आपको अंदर लिखना है। तो हमने सिंपल इस HTML फाइल के साथ इस फाइल को अटैच किया हुआ है। और हमें अगर मान लीजिए कि फाइल देखना है तो हम यहाँ पर HTML फाइल को रन करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इस फाइल को CSS वाली फाइल को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया हुआ है। और यहाँ पर क्लास एक हमने div क्लास जो यहाँ पर बनाई हुई है, वो क्लास में आपको चलिए, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए एक चीज, यहाँ पर किल द बर्ड्स यानी कि H1 जो लिखा हुआ है किल द बर्ड्स, यहाँ पर हमने H1 के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए आउटपुट में ये आपको यहाँ पर किल द बर्ड्स दिख रहा है। लेकिन स्कोर और ये आपको ये बर्ड्स कैसे बनाना है, इनकी बॉडी कैसे बनानी है, और यहाँ पर ये टाइम, और यहाँ पर इनको किल कैसे करना है, वो सभी फंक्शन। और यहाँ पर एक चीज़ है कर्सर, यहाँ पर देखिए मैं कर्सर ले जाता हूँ तो कर्सर की स्टाइल कुछ चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर किल करने टाइम यहाँ पर देखिए कर्सर की स्टाइल चेंज हो जा रही है। ये आपको कैसे आएगा, चलिए शुरू करते हैं सीधे। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं अपने CSS से। तो बॉडी के लिए हमने क्या कोड लिखा हुआ है, बॉडी के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले काउंटर रीसेट में हमने यहाँ पर बर्ड्स लिख दिया हुआ है। फिर हमने वेब किट टच कॉल आउट यहाँ पर नन कर दिए। इन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं है हमें, इसलिए हमने यहाँ पर वेब किट यूजर सेलेक्ट यहाँ पर नन, इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर नन कर दिया। अगर आप इनको नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, तो इनको हमने नन किया हुआ है। ओवरफ्लो को यहाँ पर अब देखिए हमने हिडन कर दिया हुआ है और बैकग्राउंड यहाँ पर ग्रीन कर दिया हुआ है। तो बैकग्राउंड आपको कहाँ पर दिख रहा है, अभी आपको केवल बैकग्राउंड दिखेगा। अभी आपको ये सभी चीज़ टाइम लेफ्ट किल द बर्ड्स और ये किल द बर्ड्स तो दिखेगा, स्कोर ये सभी चीज़ें कुछ नहीं दिखेगा। अभी जितना आपको हमने समझाया तो आपको कितना दिखेगा, यहाँ पर केवल बैकग्राउंड कलर दिखेगा। तो आपको समझ में आ रहा है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अभी हमारा ग्रीन बन गया। अब मैंने कोड इसको पहले से इसलिए लिख लेता हूँ क्योंकि अगर मैं कोड आपके सामने लिखूंगा तो उसमें घंटों का टाइम लग जाएगा आपको समझाते हुए।
तो और पहले मैं कोड लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा, तो कम से कम वो 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैं आप यहाँ पर कोड पहले लिख लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको कोड लिखा रहेगा तो आप यहाँ पर देख करके समझ भी सकते हैं कुछ चीज़ें खुद से। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आपको ग्रीन दिख गया। अब इसके बाद हाइड चेक बॉक्स, अब ये हमने यहाँ पर हाइड चेक बॉक्स के लिए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारी ये फाइल HTML फाइल, इसमें हमें बनाना है चेक बॉक्स बनाने। तो चेक बॉक्स हमें इसलिए बनाने हैं क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको पता है कि चेक बॉक्स में क्लिक होता है। जैसे कि एक हमने बनाया था, मैं आपको उसका थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ पहले। ये जैसे कि हमने ये चेक बॉक्स बनाया, यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप चेक बॉक्स और आईडी में हमने यहाँ पर डक दिया। ये दूसरे उसकी बात हो रही है गेम की, ये दूसरा गेम मैं बना रहा था तो उसकी बात हो रही है। तो उसमें आपको पता है कि वहाँ पर चेक बॉक्स आप बनाते हैं। तो चेक बॉक्स में इसको मैं रन करता हूँ पहले। ये भी गेम कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको बस चेक बॉक्स के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स आपको यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्लिक हो रहा है। तो सेम वही काम करना है जैसे चेक बॉक्स है, तो चेक बॉक्स हमने बनाया और उसी की जगह में हमें एडजस्ट करना है कि इसको बर्ड को, जिससे कि मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो वहाँ से बर्ड जो है वो किल हो जाए, मर जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पर चेक बॉक्स बनाया और इसी चेक बॉक्स में आगे एडजस्ट करने वाले हैं हम बर्ड्स को। तो आपको समझ में आ चुका होगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर सीधे ले चलता हूँ चेक गेम .css वाली फाइल में। तो इसलिए हमने हाइड चेक बॉक्स, अब चेक बॉक्स ना दिखे उसकी जगह पे हमें बर्ड की बॉडी बनानी, इसलिए हमने यहाँ पर चेक बॉक्स बना तो लिया लेकिन अब उसको हाइड करेंगे। तो हमने इनपुट यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर हमने फिक्स कर दी हुई है और यहाँ पर लेफ्ट से हमने 10 पिक्सल इसको डिक्रीमेंट किया और टॉप से भी 10 पिक्सल डिक्रीमेंट किया। ठीक इसी तरह से H1 के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H1 यानी कि जो H1 के अंदर हमने क्या लिखा था, किल द बर्ड्स, जो आपको हेडिंग दिखा था सबसे पहले, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ पहले। तो ये हमने हेडिंग ये तो हमारा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये हमारी हेडिंग है जैसे किल द बर्ड्स, ये हमने H1 में लिखा था। तो किल द बर्ड्स के लिए यहाँ पर H1 में हमने मार्जिन दिया हुआ है 0 पिक्सल और यहाँ पर पिक्सल में हम 0 भी आप रख सकते हैं और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर इसको सेंटर कर दिया। अगर आप लेफ्ट राइट करेंगे तो आपको लेफ्ट राइट में दिखेगा। ठीक, इसके बाद H2 के लिए हमने पोजीशन फिक्स किया हुआ है, राइट 20 पिक्सल, बॉटम 0 पिक्सल और यहाँ पर फॉन्ट साइज 18 पिक्सल और यहाँ पर कलर हमने रेड कर दिया। देखिए H2 में क्या रखा हुआ है यहाँ पर HTML फाइल में, देखिए तो H2 में हमने यहाँ पर अभी कुछ नहीं रखा हुआ है। तो H2 में मैं जैसे ही अगर मान लीजिए कुछ रख देता हूँ, H2 में मान लीजिए मैं रखता हूँ बर्ड गेम, यानी कि मैं कुछ गेम में लिख देता हूँ, ये हमने लिखा और H2 को हम कर देंगे क्लोज। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए H2 में हमने क्या लिखा हुआ है, पोजीशन फिक्स्ड, यहाँ पर राइट 20 पिक्सल, बॉटम, ये सभी चीज़ें लिखी हुई है। तो आपको वहाँ पर देखिए आउटपुट में क्या ऐसा कुछ मिल रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि ऊपर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें यहाँ पर नीचे मिल रहा हो गेम। यहाँ पर देखिए मैं इसको फिर से गेम को प्ले करता हूँ एक बार, गेम ओवर हो गया। यहाँ पर ये देखिए आपको नीचे मिल रहा है, यहाँ पर राइट साइड में देखिए आपको नीचे गेम मिल रहा है रेड कलर में। तो क्यों मिल रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए H2 के लिए हमने लिखा हुआ है पोजीशन फिक्स्ड, राइट 20 पिक्सल, बॉटम हमने 0 किया हुआ है, तो हमें इसलिए ये बॉटम में दिख रहा है। अब फॉन्ट साइज 18 पिक्सल में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अगर ना दिखा हो तो आपको अच्छे से दिख जाए। मैं इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल। अभी आप देखिएगा आपको नीचे दिखेगा वो। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को वापस से और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है गेम। तो ये आपको H2 में हमने दिया हुआ है, लेकिन अभी हमें इसका क्या काम, तो मैं इसको फिर से वापस से हटा दूंगा क्योंकि हमारे गेम को ये खराब कर। मैं कोड यहाँ से CSS नहीं हटाता हूँ, अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा तो मैं बाद में ऐड कर लूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ HTML वाली फाइल से। अब इसके बाद देखिए अभी आपको क्या क्या हमने समझा दिया। हमने समझाया बैकग्राउंड कैसे करना है और उसके बाद यहाँ से हट चुका है, देखिए बैकग्राउंड हमने समझा दिया और किल द बर्ड समझा दिया। ये भी टेक्स्ट आया और बैकग्राउंड है, ये जो चीज़ आप आसानी से कर लेंगे अपने से। अब मेन चीज़ आती है आगे देखिए, तो यहाँ पर हमने प्ले एरिया पे कैसे बनाना है। अब प्ले एरिया में बनाना है तो उसके लिए एक हमने क्लास बनाई हुई है डॉट व्रैपर, और ये क्लास है। इस क्लास में हाइट हमने रख दी है 500 पिक्सल। और अगर यहाँ पर आप कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। पोजीशन रिलेटिव कर दिया, कर्सर को हमने क्रॉस हेयर कर दिया हुआ है। आप देखिए कर्सर जो यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि मैं अगर इस पॉइंटर को यहाँ पर रखूँ, देखिए नीचे देखिए रेड बैकग्राउंड के नीचे देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंटर जो है वो कुछ डिफरेंट स्टाइल में, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर ले जाता हूँ बीच में गेम एरिया में, ये गेम एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो कोड वो लिखा जा रहा है, यहाँ पर वो लिखा जा रहा है प्ले एरिया के लिए। तो प्ले एरिया में हमने यहाँ पर कर्सर
की पोजीशन क्रॉस हेयर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कर्सर की पोजीशन यहाँ पर अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, कहीं भी साइड ले जाता हूँ, इसका पॉइंटर का पोजीशन देखिए कुछ चेंज होता है। यहाँ पर पॉइंटर हमारा बिल्कुल ये प्लस बन के आ रहा है। तो इस तरह से यानी कि शूट आउट वाला यहाँ पर साइन दे रहा है, तो आप वहाँ पर क्रॉस हेयर रखेंगे तो आपको ये साइन मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद काउंट डेड बर्ड्स। अभी मैंने बर्ड की बॉडी नहीं बनाई हुई है, लेकिन आप अगर बर्ड की बॉडी पहले बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले मैं बर्ड की बॉडी वाला कोड आपको दिखाता हूँ। कहाँ पर लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है बॉडी ऑफ बर्ड के लिए। वो नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये बॉडी ऑफ द बर्ड के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि डॉट डक के नाम से क्लास में। इससे पहले आपको बर्ड बना लेता हूँ, फिर क्योंकि जब बर्ड आएगी फिर वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आउटपुट भी आपको दिखा करके समझाऊंगा। तो ये हमने डॉट डक के नाम से बनाया। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर इसका रख दिया। अभी मैं डक की यानी कि जो हमारी बर्ड है उसकी मैं बॉडी बना रहा हूँ। देखिए एक बार आउटपुट भी देखिए, ये मैंने इसको किया। अभी ये जो बर्ड हमारी है इसकी हमें बॉडी बनानी है। तो ये हमें बॉडी बनाने के लिए क्या करना है, चलिए वो मैं दिखाता हूँ, फिर एनिमेशन तो आपको आखिरी में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड इसका हमने कर दिया ब्लैक। अब ये आपको बैकग्राउंड कहाँ पर दिख रहा है, ये जो बर्ड में ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, येलो के नीचे आपको ब्लैक दिख रहा है, तो ये हमारा होता है बैकग्राउंड। यानी कि आपको लगेगा वो कि हमारी बर्ड ही है। बाकी ये हमने बैकग्राउंड बना दिया ऐसा, तो यहाँ पर ब्लैक आया। अब इसके बाद उसको एनिमेशन कैसे परफॉर्म करना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बॉर्डर रेडियस हमने 50-50 20-20 कर दिया हुआ है, ये हमारा उसकी बात हो रही है। और इसको कलर अगर मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। लीनियर हाइट हमने यहाँ पर 20 पिक्सल रखी, लेटेस्ट स्पेसिंग 2 पिक्सल, फॉन्ट साइज 0.8 EM और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया। पोजीशन हमने दे दी है इसको एब्सोल्यूट। ठीक, इसके बाद मार्जिन टॉप दे दिया 20 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट दे दिया 10 पिक्सल, मार्जिन यहाँ पर विड्थ हमने 20 पिक्सल रखा, हाइट 20 पिक्सल। अब यहाँ पर एनिमेशन आता है। तो एनिमेशन में हमने इसको क्या दे दिया, देखिए यहाँ पर प्लानियो 0.8S लीनियर इनफाइनाइट हमने इसको एनिमेशन परफॉर्म करवा दिया। और जेड इंडेक्स से हमने क्या दिया, इसको 999 दे दिया। अब ठीक इसके बाद एक और हमने क्लास बनाई। अभी तुम्हारा ये ब्लैक बन के तैयार हुआ। इसमें एक हमारा यहाँ पर स्यूडो फंक्शन काम करता है। तो स्यूडो फंक्शन में डॉट यहाँ पर डक के नाम से क्लास है, स्यूडो फंक्शन में आफ्टर यहाँ पर किया और दूसरा डॉट डक और यहाँ पर बिफोर ये स्यूडो। इसमें कंटेंट आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन हमने नहीं दिया हुआ है। पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट हमने दिया हुआ है, टॉप से 50 और लेफ्ट से यहाँ पर 50 दे दिया। अब यहाँ पर बर्ड विंग अभी आपका तो ये तैयार हुआ, केवल अभी फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर केवल अभी ये ब्लैक वाला पार्ट तैयार हुआ है। अब ये जो विंग कर रहा है यानी कि येलो वाला पार्ट, अब इसको कैसे बनाना है, तो अब इसको देखिए येलो वाले पार्ट को। तो यहाँ पर डॉट डक क्लास बनाई और एक स्यूडो फंक्शन यानी कि आफ्टर, ये हमने आफ्टर स्यूडो फंक्शन बनाया। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे दिया 100-100-0-0। यहाँ पर बॉक्स का शैडो इनसेट 0 पिक्सल 5 पिक्सल 0 और येलो कर दिया। अगर मैं यहाँ पर देखिए ब्लू कर देता हूँ, देखिए ब्लू करता हूँ, आप एक बार ये हमने ब्लू किया। अभी आपको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा मैं पेज को, यहाँ पर देखिए ये ब्लू हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि बर्ड विंग हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसके लिए मैं इसको वापस से येलो ही कर देता हूँ, हमने आपको समझाने के लिए किया हुआ था। फिर विड्थ हमने 100 पिक्सल इसकी दे दी हुई है, हाइट हमने 100 पिक्सल दे दी, मार्जिन टॉप से 7 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन यहाँ पर हमने कर दिया हुआ है 100 और 0। एनिमेशन एलास 3S लीनियर इनफाइनाइट इसको भी हमने दे दिया हुआ है। जैसे कि इसको हमने प्लानियो यहाँ पर 0.8S लीनियर इनफाइनाइट यानी, और इसके बाद हमने यहाँ पर एलास 3S लीनियर इनफाइनाइट यहाँ पर दे दिया हुआ है। तो अब आपका क्या तैयार हो गया, यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट तैयार हो गया। और जो आपको यहाँ पर अभी रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर जो येलो वाला पार्ट था वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बीच में एक रेड पार्ट भी दिख रहा है, अब वो कैसे बनाना है, इसके ऊपर लाना है उसको हमें। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए अभी चलता हूँ मैं नीचे। अब फिर से हमने वही क्लास बनाई डक और यहाँ पर स्यूडो फंक्शन रन करवा दिया क्या, बिफोर। इस बार एक बार आफ्टर किया यहाँ पर, अब यहाँ पर बिफोर हमने किया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड हमने दिया रेड और बॉर्डर रेडियस 100-0-20-0 दे दिया। अपने स्क्रीन के हिसाब से आप दे दीजिएगा, मेरी स्क्रीन साइज के हिसाब से परफेक्ट रहता है। मार्जिन टॉप 3 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर डिक्रीमेंट किया 4 पिक्सल को, और विड्थ 6 पिक्सल, हाइट 6 पिक्सल, ट्रांसफॉर्म यहाँ पर रोटेट 45 DEG यहाँ पर दे दिया। तो आपको कुछ इस तरह से करने के बाद, ये वाला कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में यानी कि यहाँ पर देखिए ये आ जाता है, रेड पार्ट भी आ जाता है। हमने आपको क्या क्या बता दिया,
अब आपकी यहाँ पर बर्ड की बॉडी तैयार हो चुकी है। अभी आपका बर्ड तैयार हो चुका है, एनिमेशन भी हमने यहाँ पर लगा दिया, तो एनिमेशन भी ये परफॉर्म करने लगा है। लेकिन अभी ये किल नहीं करेगा, जितना भी हमने आपको समझाया उसमें भी ये किल नहीं करेगा। और यहाँ पर स्कोर, जैसे मैं इसको किल करूँगा किसी एक बर्ड को भी, हमारा ये फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ गेम ओवर के, जैसे कि मैं किसी एक बर्ड को किल करता हूँ तो स्कोर हमारा 1 हुआ, स्कोर हमारा देखिए 2 हुआ, स्कोर हमारा 3 हुआ। अब इसको मैं क्लिक करूंगा, स्कोर 4 हुआ। इस तरह से यहाँ पर स्कोर ये भी नहीं काम करेगा और यहाँ पर ये जो टाइम जा रहा है वो भी काम नहीं करेगा। अभी बर्ड है और बर्ड एनिमेशन परफॉर्म कर रहा है और बैकग्राउंड में आपका ग्रीन कलर आ चुका है, अभी इतना हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमने की फ्रेम एलास के लिए, यानी कि एक चीज आपको हमने क्या बताई, यहाँ पर देखिए हमने एनिमेशन के लिए ही हमने दिया हुआ है एलास 3s लीनियर इनफाइनाइट। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए हमने क्या दे दिया हुआ है, की फ्रेम एलास 50% ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स और डिक्रीमेंट किया हुआ है -1440 DEG। ठीक इसी तरह से की फ्रेम यहाँ पर प्लानियो के लिए, यानी कि दूसरे वाले के लिए हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए पहले वाले में हमने दिया था, यहाँ पर देखिए प्लानियो एनिमेशन प्लानियो 0.8s लीनियर इनफाइनाइट यहाँ पर दिया हमने। तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पर दे दिया है, आप बस कोड को समझते चलिए। आप कोड को, मैं आपको बोलूंगा कि आप कोड को खुद लिखिए, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर आप कोड लिखेंगे नहीं खुद से तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर की फ्रेम, यहाँ पर प्लानियो के हमने यहाँ पर दे दिया 40%, ट्रांसफॉर्म हमने रोटेट 2 DEG दिया, ट्रांसफॉर्म एक्स से 2 पिक्सल दिया, और यहाँ पर ट्रांसलेट बाई यहाँ पर 10 पिक्सल, ट्रांसलेट जेड 0 पिक्सल, लाइन हाइट 16 पिक्सल और यहाँ पर फॉन्ट साइज 0.6 EM। तो इसी तरह से 80% यहाँ पर ट्रांसफॉर्म रोटेट जेड और -2 DEG यानी डिक्रीमेंट, और यहाँ पर ट्रांसलेट एक्स हमने दिया हुआ है 5 पिक्सल, यहाँ पर ट्रांसलेट बाई दिया हुआ है 8 पिक्सल, ट्रांसलेट जेड दिया हुआ है 0 पिक्सल। ये आपको करने के लिए देखिए हमने आपको HTML CSS का पार्ट बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अब आपको यहाँ पर देखिए HTML और CSS में आप क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ है। तो उसके लिए आपको, अब आप समझ तो चुके हैं, तो आपको उसके लिए क्रिएटिव माइंड अब जरूरत पड़ेगी आपको सोचने की। आप कैसे सोचते हैं, आप उसके हिसाब से फिर आप गेम बनाएंगे, क्योंकि आपको HTML CSS तो पूरा पता हो चुका है। तो यहाँ पर अब देखिए हमने आपको क्या बता दिया, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे, यानी कि ये जो हमारे है ये जो बर्ड है ये अब एनिमेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। बर्ड भी हमारी बन के तैयार हो गई है, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ चुका है। और यहाँ पर अब बात आती है स्कोर कार्ड की, उसको किल कैसे करना है, किल करने के बाद यहाँ पर कैसे आ गया स्कोर में, और यहाँ पर ये टाइम लिफ्ट वाला। अब चलिए मैं उसकी बात करता हूँ। तो हमने यहाँ से व्रैपर वाली क्लास के बाद से यहाँ पर आपको समझाना था, क्योंकि हमने व्रैपर तक तो आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए काउंट डेड बर्ड। अब जैसे कोई भी चिड़िया मरेगी, मैं एक बार फिर से मार के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको जैसे मारता हूँ, इसको जैसे मैंने किल किया, दूसरी को भी किल कर दिया। अब जैसे ही काउंट डेड होगा तो यहाँ पर देखिए अभी स्कोर 4 हो गया हमारा। तो ये कैसे होना है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए इनपुट और यहाँ पर स्क्वायर के नाम से हमने यहाँ पर क्या बताया था सबसे पहले आपको, कि हमने एक बनाना है चेक बॉक्स बनाया। तो हमने इनपुट, आप सर्कल भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि इनपुट टाइप सर्कल हम करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया हुआ है। तो इनपुट स्क्वायर, अब मुझे वही चेक बॉक्स के ऊपर जाना है, क्योंकि हमने चेक बॉक्स बनाया तो चेक बॉक्स का यूज तो अब यहाँ पर हो रहा है ना। तो इनपुट स्क्वायर हमने यहाँ पर चेक दे दिया इसको, यानी कि आप चेक बॉक्स को चेक दिया। काउंटर इंक्रीमेंट यहाँ पर बर्ड, यानी कि इंक्रीमेंट होगा। ठीक इसी तरह से एक यहाँ पर डॉट सम पोजीशन फिक्स्ड, और यहाँ पर लेफ्ट 45, टॉप से 60 पिक्सल, फॉन्ट साइज यहाँ पर 24 पिक्सल, और यहाँ पर फॉन्ट वेट हमने दे दिया यहाँ पर बोल्ड दे दिया। यहाँ पर हमारी स्पेलिंग में मिस्टेक थी कुछ, यहाँ पर देखिए फॉन्ट वेट हमने इसको दे दिया बोल्ड। ठीक इसी तरह से अब ये हमें बनाना है प्रिंट टू स्क्रीन डेड बर्ड। अब इसके लिए हमने डॉट सम और यहाँ पर सूडो फंक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पर हमने कंटेंट दे दिया काउंटर और यहाँ पर बर्ड्स, क्योंकि हमें बर्ड, हमने ऊपर बर्ड नाम दिया हुआ है, तो बर्ड को ये काउंट करेगा। जो भी डेड हो जाएगी, जैसे कि कोई भी, अभी आपको हमने बताया कोई भी यहाँ पर हमारी जो ये बर्ड है वो अगर मरती है तो वो हमें काउंट करके लाएगा। तो ये हमने चेक बॉक्स बनाया था, अब चेक बॉक्स के थ्रू ही ये हमें उसको काउंट करके लाएगा। यहाँ पर देखिए स्कोर 5 हुआ, तो इस तरह से आप वहाँ पर ये काउंट करेगा। ठीक इसी तरह से इनपुट स्क्वायर, और यहाँ पर हमने डक जो क्लास बनाई थी उसके लिए ओपेसिटी 0, ट्रांजिशन 0.3s, क्यूबिक यहाँ पर बीजीआर हमने 0, 4, 3, 1 और 0 यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी है। एनिमेशन यहाँ पर मूव 8s फाइनाइट अल्टरनेट, यानी कि 8 सेकेंड हमारा है। तो यहाँ पर एक एनिमेशन भी परफॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हमने कितना दिया हुआ है, जैसे कि
यहाँ पर 1 2 3 4 5 इनपुट क्लास में हमने इन क्लास को अप्लाई किया हुआ है, जो क्लास हमने बनाई। और यहाँ पर टाइप में रेडियो बटन दिया और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मेरी 6 बर्ड्स हैं, आउटपुट में आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर हमने 6 बर्ड बनाया हुआ है केवल। आप चाहें तो कितनी भी बना सकते हैं, आप एक बार काउंट कर लीजिए, 6 बर्ड यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो हमने यहाँ पर केवल 6 बर्ड के लिए बनाया। आप अगर 7 बर्ड करना चाहते हैं, 8 करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो आपको वहां पर वो चीज आ जाएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमारा टाइप रेडियो ये वाला सेक्शन जो है वो इसका हट चुका है, तो इसको मैं वापस से ला करके सेव कर देता हूँ। ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, तो इसको आप देखिए। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे थे कि इसको आप यहाँ पर काउंट कीजिए, यहाँ पर 6 बर्ड्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने यहाँ पर सीसेस वाले पार्ट में, और यहाँ पर इनपुट टाइप में हमने क्या दिया हुआ है, सॉरी इनपुट स्क्वायर यहाँ पर नॉट चेक्ड दिया, और यहाँ पर डक 1 के लिए, यानी कि हमारी जो हमने कितनी बर्ड यहाँ पर टोटल लगाई, टोटल बर्ड्स हमने यहाँ पर लगाई 6। तो पहली बर्ड के लिए हमने डक 1 यूज किया हुआ बर्ड का, तो इसलिए हमने डक 1 दिया। इनपुट स्क्वायर नॉट चेक्ड, यहाँ पर डक 2 सेम वही चीजें। तीसरे के लिए नॉट चेक डक 3, यहाँ पर 4 डक 4 में दे दिया इनपुट नॉट चेक डक 5, इनपुट स्क्वायर यहाँ पर दे दिया नॉट चेक्ड यहाँ पर 6, और ओपेसिटी इसकी कर दी 0। और यहाँ पर आपको हमने बताया कि डॉट सम आफ्टर यहाँ कंटेंट को बिल्ड जो हमारी यहाँ पर बर्ड है, तो उनको यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट करेगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद इनपुट स्क्वायर चेक्ड, यहाँ पर सेम वही डक 1 के लिए हमने दिया। इनपुट स्क्वायर चेक डक 2 के लिए हम पर दिया, जो हमने क्लास बनाई हुई है यहाँ पर डक 3, यानी कि हमारी सिर्फ बर्ड के लिए ही है, लेकिन बर्ड की जगह हमने डक यूज कर दिया हुआ यहाँ पर क्लास। यहाँ पर इनपुट स्क्वायर यहाँ पर डक 5, इनपुट स्क्वायर यहाँ पर चेक डक 6 दे दिया, और डिस्प्ले यहाँ पर कर दिया ब्लॉक। अब जो डक नाम से हमने क्लास बनाई हुई है, उस क्लास में हमने क्या दिया हुआ यहाँ पर देखिए। तो अभी मैं सभी के लिए अलग अलग भी बताऊंगा। यहाँ पर डक के लिए क्लास हमने दे दी पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट हमने 0, कर्सर यहाँ पर क्रॉस एरिया आपको हमने बता दिया था कि कर्सर हमारा जैसे डक के ऊपर जाएगा तो कर्सर हमारा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि प्ले एरिया में भी हमने इसको रखा हुआ है और डक के ऊपर भी रखना है। तो प्ले एरिया रखा, जैसे डक में गया तो वो हमारा कर्सर चेंज हो जाता है, क्योंकि माउस बन जाता है वहाँ। जैसे कि यहाँ पर पॉइंटर है, तो आप चेक बॉक्स में सिंपली जाते हैं तो आपको ऐसा माउस बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इनके ऊपर भी हमें वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक बर्ड को यहाँ पर किल करता हूँ, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज यहाँ पर भी लगाएंगे, क्रॉस हेयर में देगा। फिर यहाँ पर हमने एक और क्लास बनाई, और यहाँ पर डिस्प्ले नन, पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट, और जेड इंडेक्स में 2 दिया हमने। लेफ्ट से हमने -250% दिया यहाँ पर, और बॉटम से यहाँ पर 50 डिक्रीमेंट किया हुआ। फिर से वापस बैकग्राउंड वाइट, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल, विड्थ 80 पिक्सल, हाइट 30 पिक्सल, पेंडिंग यहाँ पर पैडिंग यहाँ पर हमने 10 पिक्सल दिया, और बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पर दे दिया 50 पिक्सल, 50% में दिया हमने। फिर एक और हमने डॉट डक, और यहाँ पर स्पान के लिए एक स्यूडो फंक्शन रन किया बिफोर। यहाँ पर कंटेंट आई एम डेड आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर कलर रेड और फंट वेट बोल्ड। जैसे आप इस पे किसी भी डक को आप यहाँ पर किल करते हैं तो आपको वहाँ पर दिख जाता है आई एम रेड, और सॉरी ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि आई एम डेड, यहाँ पर दिख रहा है आई एम डेड, तो आपको वो उससे यहाँ पर दिखा। तो यहाँ पर आई एम डेड आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, कलर रेड। अगर इसको ग्रीन कर दें, ग्रीन दिख लेगा। यहाँ पर फॉन्ट का वेट हमने बोल्ड कर दिया हुआ है। फिर इसी तरह से डक 1, यानी कि हमारी जो पहली बर्ड है, यानी कि बर्ड 1 आप इसको समझिए। बर्ड 1 के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टॉप से 50 पिक्सल, एनिमेशन हमने इसको -2 कर दिया हुआ, डिक्रीमेंट किया हुआ है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हमने स्केल 0.9 किया। ठीक इसी तरह से डक 2 के लिए हमने 100 पिक्सल। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डक 1 यहाँ पर देखिए अल्टरनेट हमने रखा हुआ है, यहाँ पर एक टॉप से 50 रखा हुआ है, दूसरे में टॉप से 100 कर दिया। फिर डक 3 के लिए हमने क्या एनिमेशन परफॉर्म किया हुआ है कि टॉप से यहाँ पर 200 पिक्सल रहे, और एनिमेशन यहाँ पर डिले 3s इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्केल 1.4 कर दिया हुआ है। और यहाँ पर डक 4 के लिए भी हमने यहाँ पर टॉप से 50, यहाँ पर देखिए पहले 50 दिया, 100 दिया, 200 दिया। अब फिर से मैं 50 दे रहा हूँ और 100 दे रहा हूँ यहाँ पर दूसरे में, तीसरे में यहाँ पर 200 दे दिया। मतलब कि अल्टरनेट में यहाँ पर फॉर्म एनिमेशन यहाँ पर -12 किया हुआ है, ट्रांसफॉर्म स्केल 0.9। फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर 0.5 इसको हमने चेंज किया हुआ स्केल, और यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर 20 पिक्सल 20s दिया डिक्रीमेंट में, और ट्रांसफॉर्म हमने दे दिया इसको स्केल 1.4। तो आपको कुछ इस तरह से अभी ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद
की फ्रेम मूव में हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0% लेफ्ट यहाँ पर 0 दिया, 20% में लेफ्ट हमने 20% दिया और लेफ्ट टॉप से 50% दिया, और यहाँ पर 40% से टॉप से हमने यहाँ पर दिया 30%, लेफ्ट से यहाँ पर 60 दिया, और 60 में ही हमने 80 और 80 दिया, फिर 10 20, फिर यहाँ पर 30 और 20 दे दिया। तो ये आपका तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर टाइमर वाले सेक्शन की, जो आपको यहाँ पर टाइमर वाला सेक्शन दिख रहा है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो टाइमर वाले सेक्शन में देखिए डॉट टाइमर के नाम से हमने क्लास बनाई। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने कोड लिखा हुआ है। आप यहाँ पर कोई दूसरा भी कलर यूज करना चाहते हो आप कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने आपको समझा दिया। और विड्थ यहाँ पर 300 पिक्सल, और यहाँ पर हाइट यहाँ पर रखती हुई 50 पिक्सल। पोजीशन यहाँ पर हमें उसकी फिक्स कर दी, यानी कि बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। और टाइमर में स्पान के लिए हमने क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, और बैकग्राउंड यहाँ पर दे दिया हुआ है। अब रिपीटिंग यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पर हमने अपनी वैल्यू असाइन करती हुई। तो विड्थ 300 और यहाँ पर हाइट यहाँ पर 50 पिक्सल। एनिमेशन टाइमर हमने यहाँ पर 20 सेकेंड लीनियर दे दिया हुआ है। जो एनिमेशन का यहाँ पर टाइम रहता है वो आपको यहाँ पर रहेगा केवल 20 सेकेंड। आपको उसके अंदर ही आपको यहाँ पर सब खत्म करना है। आप यहाँ से चाहते हैं तो टाइम बढ़ा भी सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का भी कर सकते हैं। फिर एक और क्लास हमने टाइमर के लिए ही स्पॉन, और यहाँ पर हमने दिया हुआ है सीडो फंक्शन यहाँ पर रन किया हुआ। कंटेंट यहाँ पर टाइम लेफ्ट दे दिया, यानी कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है देखिए टाइम लेफ्ट। तो आपको ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है टाइम लेफ्ट। और इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, जेड इंडेक्स से 3 दिया, लेफ्ट 0, राइट 0, टॉप 0, बॉटम 0, हमने इनको सब कर दिया है। और टेक्स्ट ए लाइन यहाँ पर सेंटर दिया, लाइन हाइट 50 पिक्सल, यहाँ पर फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, और कलर यहाँ पर रेड कर दिया इसको, यानी कि जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिख रहा है वो आपको रेड कलर में भी दिख रहा है। जो चीज़ें हमें नहीं जरूरत थी उनको हमने यहाँ पर 0% कर दिया और नन कर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब चलिए बात आती है नीचे की फ्रेम में। तो इसके लिए हमने बात क्या किया, 0% विड्थ 10 पिक्सल कर दिया है, और 100 में हमने विड्थ 300 पिक्सल, और यहाँ पर डिस्प्ले ऊपर दिया हमने ब्लॉक। तो आपका ये वाला सेक्शन भी आपका क्लियर होता है। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर आखिरी में जो गेम ओवर दिखता है, जैसे कि मैं 20 सेकंड यहाँ पर वेट करता हूँ, तब तक मैं यहाँ पर बर्ड को किल कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आई एम डेड भी दिख रहा है, वो हमने आपको समझा दिया हुआ है। यहाँ पर स्कोर भी, अब बात स्कोर की है, और यहाँ पर देखिए हमारा आता है यहाँ पर जो टाइम खत्म होगा, तो पहले मैं उसको समझा देता हूँ टाइमर के लिए। तो हालांकि टाइमर वाला सेक्शन तो हमने आपको पूरा बता दिया, स्कोर के लिए भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार वापस से बता देता हूँ कि स्कोर के लिए हमने क्या बताया था। जैसे बर्ड को किल करेगा तो वो हमें काउंटर एक हमने यहाँ पर चीज बताई थी आपको, मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम आफ्टर, यहाँ पर काउंटर और बर्ड, और यहाँ पर देखिए इनपुट में स्क्वायर में चेक्ड होगा, चेक्ड के बाद काउंटर इंक्रीमेंट करेगा बर्ड। जैसे ही हमारा वो बर्ड कोई भी किल करेगा तो वो बर्ड को इंक्रीमेंट करेगा। और यहाँ पर देखिए क्लास भी हमने यहाँ पर स्कोर में हमने दे दी हुई है यहाँ पर सम, और सम क्लास के अंदर देखिए हमने और क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सम क्लास में हमने क्या दिया हुआ है, देखिए आफ्टर काउंटर यहाँ पर बर्ड, जैसे कि ये इंक्रीमेंट करेगा तो हमें फिर ये इंक्रीमेंट किया यहाँ पर, और ये हमें काउंटर में यहाँ पर ये काउंटर बर्ड, तो वो हमें स्कोर में वहाँ पर दिखने लगेगा। तो आपको हमने अभी क्या क्या बता दिया वो क्लियर कर देता हूँ। अभी हमें बताना है ये गेम ओवर वाला ये कैसे आना है। एनिमेशन इसमें भी है, और ये गेम ओवर टेक्स्ट तो आपको नॉर्मल लगेगा। यहाँ पर मैं बताया बैकग्राउंड बताया, यहाँ पर ये स्कोर कार्ड बता दिया, यहाँ पर पॉइंटर जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर बाहर कुछ दूसरा जा रहा है वो मिल गया। हमने इसकी बॉडी बनाना बता दी, यहाँ पर टाइम हमने बता दिया, टाइमर आपको कैसे बनाना है, यहाँ पर टाइम कैसे आ रहा है, बैकग्राउंड में कैसे जा रहा है। यहाँ पर किल करते हैं तो आपको वहाँ पर स्कोर भी दिख रहा है, तो वो कैसे हो रहा है वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया हुआ। और यहाँ पर देखिए अब गेम ओवर की बात आती है, तो गेम ओवर में हमने आपको बता देता हूँ अब गेम ओवर, और यहाँ से फिर आपका हो जाता है ये कोड खत्म। आपको मैं पुनः दिखाऊंगा तो आप उसको फिर क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्टार्टिंग से ले चलूँगा। तो यहाँ पर देखिए अब बात आती है यहाँ पर हमारा, मैं चलता हूँ बर्ड विंग एनिमेशन तो हो गया था आपका। अभी गेम ओवर वाली क्लास जो हमारी है मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ। ये हमारी जो गेम ओवर की क्लास है ये आपको समझाना है। यहाँ पर पोजीशन में क्लास बनाई गेम ओवर, हमने यहाँ पर पोजीशन फिक्स दे दिया, जेड इंडेक्स हमने इसको वैल्यू दे दी, लेफ्ट 0, टॉप 0, बॉटम से राइट, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया। तो जैसे गेम ओवर होता है आपको, तो आपको यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर रेड दिख रहा है, तो आपको ये गेम ओवर के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। फिर एनिमेशन इसमें क्या देना है, यहाँ पर गेम ओवर 20s लीनियर फॉरवर्ड यहाँ पर दे दिया है हमने, और फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, यहाँ पर कलर वाइट, फॉन्ट वेट बोल्ड, और टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दिया हमने, और यहाँ पर टेक्स्ट इंडेंट 0 और लाइन हाइट यहाँ पर 500 पिक्सल दे दिया यहाँ पर।
अब गेम ओवर के लिए की फ्रेम हमने क्या बनाया हुआ है, 0 से हमने क्या दे दिया, 0% में लेफ्ट से हमने इसको दिया और यहाँ पर बॉटम से भी दे दिया, और यहाँ पर 97 में भी हमने इसको लेफ्ट से दिया और यहाँ पर बॉटम से भी 100% दे दिया, और यहाँ पर 100% में हमने लेफ्ट से 0 कर दिया हुआ है। तो ये हमारा एनिमेशन परफॉर्म करता है। ये हमारे फुटर के लिए, इसको तो हमने हटा दिया था, तो इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको हमने बॉडी ऑफ बर्ड बता ही दिया है कि आपको बर्ड की बॉडी कैसे बनानी है, तो वो आपका सेक्शन हो चुका है। तो ये हमारी वही चीज़ है, क्योंकि हमने आपको बीच में नीचे बताया था, क्योंकि बर्ड आप जब बन जाएगी उसके बाद आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था। तो और यहाँ पर बर्ड ब्रेक यानी कि ये भी हमने आपको बताया हुआ है, यानी कि डक जो हमारी क्लास है उसमें स्यूडो फंक्शन हमने किया। बैकग्राउंड का कलर हमने यहाँ पर रेड दिया हुआ है, यानी कि जो छोटा सा हमने वहाँ पर पार्ट दिखा था वो था, और ये उसका कलर था। तो इस तरह से आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। और यहाँ पर हमने चेक बॉक्स के अंदर वही सारी क्लासेस को अप्लाई कर दिया हुआ है। यहाँ जी की जो क्लास हमने यहाँ पर बनाई, जैसे कि इनपुट स्क्वायर 1, ये क्लास जो हमने बनाई थी, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। ये हमारी जो है इनपुट क्लासेस जो हमने बनाई हुई है, उन सभी क्लासेस को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया हुआ है। ये जैसे कि इनपुट स्क्वायर 1 ये हमारे चेक्ड, और इनपुट स्क्वायर ये सभी चीज़ को, ये इनपुट स्क्वायर ये क्लास थी हमारी, इसको हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। तो ये हमारे सभी एनिमेशन वगैरह ये सभी चीज़ें उसमें जो हमने आपको समझाया वो उधर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखिए, तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और कोड को खुद से टाइप कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि आप अभी नए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आई होंगी। हालांकि आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी समझ में नहीं भी आई होंगी। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, HTML वाला सेक्शन है, और हमने जो जिस नाम से फाइल बनाई हुई सेम उसी नाम से आपको फाइल बनाना है, क्योंकि आपको जिससे दिक्कत ना हो फिर आप समझिए उसको। और यहाँ पर मैं चलता हूँ, अब इसको सीथेस वाले पार्ट को ऊपर से ले चलता हूँ। यहाँ पर बॉडी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट अभी ये वाले पार्ट का पूरा, इनपुट स्क्वायर डक तक, और ठीक इसके यहाँ तक ले लीजिए। इसके बाद मैं चलता हूँ, यहाँ पर नीचे चलता हूँ आपको। अब यहाँ से आप ले लीजिए एक बार और खुद से टाइप भी कीजिएगा। यहाँ पे इनपुट स्क्वायर डक से यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक तक का स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद जो हमारी डक क्लास है, डक क्लास से चलता हूँ एक बार, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी डक क्लास हुई, और यहाँ से डक 4 तक ले लीजिए। डक 5 से भी आपको नेक्स्ट फिर से दिखा दूँ। अब ठीक इसके बाद डक 5 से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और कोड आप खुद से टाइप कीजिएगा। ये डक 5 से हमारा आ गया स्क्रीनशॉट, टाइमर तक आप ले लीजिए। फिर टाइमर स्पान और बिफोर जो स्यूडो है वहाँ से फिर आपको मैं दिखाऊंगा। अब इसके बाद टाइमर बिफोर स्यूडो, ये अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए की फ्रेम गेम ओवर तक, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप फूटर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको खुद से अगर कुछ मान लीजिए आप फूटर में भी कुछ लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर फूटर का भी लीजिए। यहाँ पर तक आप डक बिफोर तक लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद अब यहाँ पर डक आफ्टर से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर ये आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बर्ड विंग से। और यहाँ पर ये कमेंट जो लिखे हुए इनको भी आप लिखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि जिससे कि हमारा क्यों कमेंट तो हमारा रन नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कमेंट आपको समझ में आएगा कि हमने ये किसके लिए लिखा था। पैनी के बर्ड एनिमेशन के लिए आप यहाँ पर ले लीजिए सीधे, ये की फ्रेम हमारा जो बर्ड एनिमेशन के लिए मैंने आपको बताया, तो ये हमारा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोड समझ में आया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। पहली बार अगर है तो आपको दिक्कत तो हुई होगी। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।